स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। भाई अच्छी खासी ठंडी हो गई है अभी इस टाइम पे ना, इस बार लग रहा है ठंड ज्यादा पड़ेगी। और मेरे को कई बार ना ऐसे कमेंट आते हैं, पाजी आप बाहर जाकर भाई बाहर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करो, इतनी ठंडी हवा चल रही होती है ना, आप कह रहे हो वीडियो रिकॉर्ड करो। और भाई मैं थोड़ा फर्दर नॉर्थ में रहता हूँ, लाइक जिस सिटी में मैं रहता हूँ, मतलब ये लगाओ वहां ज्यादा ठंड पड़ती है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। वूस्टर में अगर टेम्परेचर 10-12 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे लगाओ कि 3-4 डिग्री टेम्परेचर होगा। और आप बोलते हो कि पाजी बाहर जाकर रिकॉर्ड करो। भाई घर पे ठीक है, अपना काम करो, ऑनलाइन काम करो और वीडियो रिकॉर्ड करो, और यहाँ पे ही अपना है ना। बहुत रेयर होता है, कुछ सामान लेने जाना है तो ऑब्वियस है बाहर जाना ही है। तो अपना भी ध्यान रखो, बीमार मत पड़ जाना। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं अपने प्रॉपर कैप वगैरह डालकर, हमको तो टर्बन रहती है, मजे रहते हैं ना, कान कवर रहते हैं तो आप लोग कैप पहना करो, जैकेट हुडीज है ना सब डालकर अपना निकलो। अभी ठंड लग रहा है, इस बार ज्यादा ठंड पड़ेगी क्योंकि अभी देखो नवंबर में ही टेम्परेचर 7-8 डिग्री तक जा रहा है। अदरवाइज दिसंबर में होता है। तो देखते हैं बाकी स्नोफॉल कब होता है वो भी देखते हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल आपने ऑलरेडी देख लिया है कि 10 रीजंस मैं आपको बताऊंगा इंडिया मैंने ना देखो 2 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि भाई मैं इंडिया मूव होने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, आपको याद होगा, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो काफी टाइम से तो आपने वो वीडियो देखा होगा। और वो वीडियो मैंने डाला था कि भाई मैं इंडिया मूव, क्योंकि मेरा वर्क ऑनलाइन था, और मैंने बोला था कि मैं इंडिया मूव होने का प्लान कर रहा हूँ। और उसके बाद ना अगले साल मैं इंडिया गया भी था और भाई वो दूर के ढोल ना दूर से ही सामने लगते हैं। जब आप यूके में आ जाओगे ना, आपको लगेगा कि मैं इंडिया जाऊं, बट आप जब 1 महीना इंडिया जाओगे ना, 1 या 2 महीना मैक्सिमम, 2 महीने तो मुश्किल से निकालोगे, आपके अंदर ना वो होल पड़ने शुरू हो जाएंगे कि भाई यार मेरे से नहीं यहाँ पे अब। आपको आदत लग जाएगी। मतलब यहाँ की हवा ऐसी है, यूके की हवा में जादू ऐसा है कि एक बार जो रह गया ना इधर, उसका फिर इंडिया में दिल नहीं लगेगा। और वो मैं रीजन आपको आज बताने वाला हूँ। भाई काफी सारे रीजन है, ऐसे नहीं एक दो चीजें नहीं है। हवा पानी तो मैं बोलता हूँ वो एक अलग चीज है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। अभी स्टूडेंट कुछ ऐसे थे जो यूथ मोबिलिटी वीजा पे यूके आए थे। वो मिलता है 2 साल का, ठीक है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अब वो वापस स्टडी वीजे पे आ भी रहे हैं और आए भी हैं। मतलब उन्होंने 2 साल यूके में स्पेंड करे। वो यूथ मोबिलिटी वीजा आपको पता है लॉटरी सिस्टम होता है, वो लकी जिसकी किस्मत अच्छी है भाई वो निकल जाता है, सबको नहीं मिलता है। और उनका निकला स्टूडेंट्स का, उन्होंने 2 साल स्पेंड करा, पैसे कमाए, यहाँ का लाइफस्टाइल देखा यूके का, उनको अच्छा लगा, वो वापस चले गए इंडिया 2 साल बाद। और वो फिर अभी स्टडी लेकर यूके हैं। भाई वो क्यों आए स्टडी लेकर यूके? वो इंडिया में रह सकते, 2 साल में उन्होंने पैसे कमाए, वो इंडिया में जाके कुछ कर सकते थे। अगर वो 2 साल में 30-40 लाख अगर लेकर गए हैं, इंडिया में जाके 5-10 लाख से कुछ अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। तो वो क्यों वापस यूके आ गए? और ऐसे भी हैं जो भी आ भी रहे हैं अगले इंटेक्स में। तो वो कोई पागल नहीं है भाई, उनको हवा लगी है यूके की। और यहाँ पे मैं भी भाई ज्यादा बोल दिया था मैंने उस टाइम, उस वीडियो में 2 साल पहले जब मैंने वीडियो डाला कि मैं इंडिया मूव है ना, वो बस देश भावनाएं है ना अंदर जागती है, जब वो भावनाएं अंदर पैदा हुई तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं इंडिया मूव होने का प्लान कर रहा हूँ। और मैं आया इंडिया, लास्ट ईयर की बात है। अच्छा टाइम स्पेंड करा, मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीना रहा, और मैं थोड़ा घूम के भी आया। मैं ना थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहिए, दिमाग खुल जाता है, पता लगता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। मैं साउथ इंडिया भी घूम के आया और काफी प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर करी। बट आखिरकार ना भाई लिटरली ना, मतलब कुछ चीजें हैं, आप एक बार यूज टू हो जाते हो ना, आप नहीं नहीं मैनेज कर पाओगे। तो सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए यूके बेस्ट है। एक बार रहोगे तो आपको खुद प्रैक्टिकल चीजें और एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और इंडिया ट्रैवल करने के लिए, सर्दियों में घूमने के लिए, आप 1-2 महीने के लिए जाना है, फैमिली को मिलना है, तो यू कैन गो, जा सकते हो। कनाडा से भी ऐसे ही जाते हैं स्टूडेंट विंटर्स में घूमने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना फ्यूचर देख रहे हो, कल को आपने शादी करनी है, बच्चों का, मतलब बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। इसके बारे में बात करेंगे। 10 रीजन मैं आपको दूंगा, जेन्युइन रीजन है, ग्राउंड रीजन है, और रियलिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन चल रही हैं, अभी आपको फेब्रवरी इंटेक, मार्च इंटेक, जनवरी में भी मिल सकता है। यूईएल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, भाई अभी भी ओपन है, वो पता नहीं अब तक एडमिशन दे रहे हैं। फंड अपने अभी से डाल कर रख दो, फंड रेडी होने चाहिए। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, फॉर्म मैंने दे रखा है आपको, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और मैं आपको 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कॉन्टेक्ट कर लूंगा।
अगर डिले होता है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी आपको ना भाई ज्यादातर जो चांसेस हैं फेब्रवरी मार्च और मिड इनटेक ही मिलेंगे, या नेक्स्ट सितंबर इनटेक। ठीक है, तो ज्यादा रश मत करना। अभी खैर वीडियो पे आ जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी है। देखो, इरिटेशन बहुत होगी यहाँ पे आपको ना, वो साउंड नहीं, कोई हॉर्न नहीं मारता। यूके में कोई हॉर्न मारे ना तो गाली देने के बराबर है, और इंडिया में तो बस धनाधन धनाधन, मतलब पूछो मत, लोग रुकते ही नहीं है, आपको पता ही है। यहाँ पे रहकर जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, जब आप यहाँ पर रहकर इंडिया जाओगे तो वो इरिटेशन होता है ना भाई, आपका सिर दुखने लग जाता है, क्योंकि एकदम आप पीसफुल इन्वायरमेंट से एकदम शोर शराबे के इन्वायरमेंट में जा रहे हो। मतलब वो हॉर्न जो बजते हैं और गाड़ी कोई ऐसे चला रहा है ऐसे चला रहा है, भाई एक तो आपकी ड्राइविंग स्किल जो इंडिया में पहले अच्छे थे ना, वो आपके कमजोर हो जाएंगे ड्राइविंग स्किल्स। एक्टिवा स्कूटी चलाओगे तो अंदर से एक डर लगेगा, मैं सच बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करा हुआ है यूके में रहने के बाद। जब आप देखोगे ना लोगों को कि भाई कोई ऐसे चला रहा है, कोई ऐसे चला रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई इधर से निकल रहा है, मतलब पूछो मत। और एक्सीडेंट तो आपको पता ही अपने कितने होते हैं, और वो चीज़ें यूके में नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। एक्सीडेंट बहुत रेयर चांस होता है, और रूल्स सब फॉलो करते हैं, फाइन इतने तगड़े हैं, लाइसेंस नहीं मिलता, अगर साल साल गाड़ी नहीं चला पाओगे, वो चीज़ें अभी कमी है। इंडिया में भी अभी कैमरास वगैरह लग रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं अभी लग रहे हैं, बहुत हो रहा है स्ट्रिक्ट, शहरों में भी ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं, तो अच्छी बात है। तो ये तो मैंने बताया आपको। इसके अलावा करप्शन की बात करूँ, कोई गवर्नमेंट काम करवाना है, आपको पता सब जगह ना पैसा चलता है, आज भी चलता है। इंडिया में मैं बात करूँ, अगर अभी आप पासपोर्ट अपना बनवाओ, देखो आपको पता लग जाएगा, जब आप घर पे पासपोर्ट आपके आता है, वो पीसीसी करते हैं, तो वो किस चीज़ के पैसे लेके जाते हैं आपको पता ही है, 500,000 अंडर द टेबल, तो वो पैसे लेके जाते हैं ना, ये चीज़ गलत है। मतलब और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ पे पैसा चलता है, ये सब चीज़ें गलत हैं। अभी भी करप्शन बहुत है अपनी कंट्री में, यूके में भी होती है बट उस लेवल की नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ में बता दूँ भाई, आप बच्चों को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हो इंडिया में। आप इतना टैक्स भर रहे हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडिया में आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब वालों को कुछ बेनिफिट मिलते हैं, बट जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पैसे कमा रहे हैं और वो इतना इतना टैक्स भर रहे हैं, अगर वो 20 लाख साल का कमा रहे हैं और टैक्स भी भर रहे हैं इतना इतना, 15-20% उनका टैक्स भी जा रहा है, तो भाई उनको इन रिटर्न में ना बेनिफिट नहीं मिलता है इतना टैक्स भरने के बाद भी। आप बच्चों को भेज दोगे सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अलग से लेनी पड़ती है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा सकते हो, आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ेगा, और पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए तो सेफ रहता है बंदा। वो अलग से आप साल का प्रीमियम पे करते हो, कोई 20,000 है, कोई 25,000 है, कोई 15,000 है साल का। और जब ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ें यूके में बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे मुझे पता अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, बट जब मिलता है तो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट सब फ्री है, आप हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हो, इलाज आपको फ्री मिलता है, बट टाइम लगता है यहाँ पे। अब वो चल रहा है, 4-5 साल में, आने वाले टाइम में आप देखोगे जो स्टाफ की अभी शॉर्टेज है मेडिकल इंडस्ट्री में, इस लाइन में, वो चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम ही ऐसा रहेगा। तो अभी ये लोग इसीलिए नर्सिंग में हायरिंग कर रहे हैं, इनको स्टाफ चाहिए, मेडिकल लाइन में डॉक्टर्स चाहिए इनको, और यहाँ पे अच्छे से जो डॉक्टर्स हैं वो इंडिया से आए हुए हैं। तो ये है। बच्चों का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पढ़ाई यहाँ पे फ्री रहती है, आपके आधे बर्डन तो भाई वैसे ही खत्म हो जाते हैं। इंडिया में तो यही टेंशन रहती है कि अब बच्चों की, भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके बच्चे हैं भाई, वो फीस भरते हैं। अभी क्या वो 7-8 साल का 9 साल का बच्चा है, उसकी महीने की फीस इतनी जा रही है। आपको पता है प्राइवेट अच्छे स्कूल में अगर आप डालते हो तो आजकल फीसें इतनी बढ़ गई हैं, मैं तो सुन के शौक हो जाता हूँ। भाई हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो ठीक है, हमारा टाइम अच्छा निकल गया, हम अच्छे जगह पे स्टैंड करते हैं। अभी पंजाब बोर्ड से पढ़े हैं, यूके आ गए हैं, इंग्लिश अच्छी हो गई है, बहुत आइलेट्स भी करा था, अच्छे बैंड आ गए थे, सब कुछ हो गया। बट आजकल बच्चे सीबीएसई अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं भाई, उनकी तो फीस देखो, आग लगी हुई है फीस को। क्या अभी वो 7-8 साल उनकी एज है और आगे उन्होंने 10 साल अभी पढ़ाई करनी है, तो सारी जिंदगी पेरेंट्स तो फीस ही भरते रह गए ना, तो बहुत बर्डन है। वो चीज़ें ना आपको यहाँ पे फील नहीं करने को मिलेंगी। बहुत बेनिफिट रहता है अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर। यूरोप में भी ऐसा ही है, यूके में भी, यूरोप में भी ऐसा ही है। मेडिकल का भी मैंने आपको बता दिया। खाने पीने की चीज़ों में आपको बिल्कुल वो तसल्ली रहेगी कि आप कुछ गलत नहीं खा रहे हो, मिलावट नहीं है, हाइजीन बहुत रहता है यहाँ पे। आप कभी भी किसी भी फूड फ्रेंचाइजी में आप जा रहे हो ना कुछ खाने के लिए, भाई ग्लव्स पहने होते हैं भाई, वो प्लास्टिक वाले, उनको कुछ टच ही नहीं कर सकते। अपने इंडिया में स्ट्रीट फूड खा रहे हो भाई, वही हाथों से, वही क्या क्या आपको खिला रहे हैं कुछ नहीं पता। हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है।
मतलब आपकी खाने वाली चीज को तो अपने फिंगर से वो टच भी नहीं कर सकते। और इंडिया में तो उसके अपोजिट है, पता नहीं उसमें क्या क्या लगा होता है, और वो ना फिर आपका दिल नहीं करेगा। अगर आप इंडिया में जब खाने का ना, फिर बहुत आप सोच समझ के खाओगे कि मैं कहीं अच्छी जगह से जाके खाना खाऊं, बट इन द एंड रसोई में क्या चल रहा है आपको क्या ही पता है। बट यहाँ यूके में वैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है साफ सफाई को, और यहाँ पे फाइन भी बहुत तगड़ा लगता है अगर इनको पता लग गया, इंक्वायरी हो गई, फूड इंस्पेक्शन, तो भाई बहुत मतलब लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, रेस्टोरेंट बंद करवा सकते हैं। तो लोग यहाँ पे डरते हैं, और वो चीज़ ना अपनी कंट्री में भी नहीं है, इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। और खाने वाली चीज़ें जो भी आप दूध दही पनीर सब खा रहे हो भाई, कोई इतनी मिलावट नहीं होती है यहाँ पे। वो इंडिया में बहुत ज़्यादा, आपको पता नहीं क्या, पंजाब में भी बुरा हाल है, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, और बैक एंड पे किचन पे क्या क्या चल रहा है, और वीडियोस आती हैं फेसबुक इंस्टा पे, देख के दिमाग खराब हो जाता है। और अपने लोग भी वैसे ही हैं, खा रहे हैं, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। तो ये सब का ध्यान रखो। हवा पानी मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया, ये भी बहुत मैटर करता है वैसे। जब आप कहाँ पे 15-20 AQI है, ठीक है, नॉर्मली इतना ही रहता है, 15-20-25, बहुत रेयर है कि 25 के ऊपर जाए, मैंने नहीं देखा कभी। 25 मैक्सिमम बता रहा हूँ, 15 से 25 इतना AQI में आपको आदत पड़ गई ना सांस लेने की, और उसके बाद आप जा रहे हो अपनी सिटी में, अपने इंडिया में नॉर्मल जितनी भी सिटीज़ हैं सब में AQI है ना जो है 150 से ऊपर ही है। दिल्ली का तो पूछो मत, मैं नॉर्मल सभी सिटीज़ की बात, इवन की पटियाला, लुधियाना, पंजाब, जयपुर, कहीं भी चले जाओ भाई 100 से तो ऊपर ही है। वो डिफरेंस देखो भाई कितना हो जाता है, देख रहे हो, 5 से 7 गुना तो डिफरेंस ही है, और फर्क बहुत है। जब आप फ्रेशर लेते हो ना, आधी बीमारियां आपकी वैसे खत्म हो जाती हैं। यहाँ पे लोग कम बीमार पड़ते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत हैं, और एक देखकर मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और लोग ना पर्सनल लाइफ में आपके इंटरफेयर नहीं करते। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आप अकेले रहो, कोई आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई फालतू में कोई आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, घर पे कौन है, मतलब वो फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं है। कोई रिश्तेदारी, कोई टोंच मारने वाला ना, आपको फ्रीडम है, आप चाहे 4 बजे अपना कोई एक्टिविटी करो, कुछ कर रहे हो, किसी कोई लेना देना नहीं है, कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा। वो इंडिया में बहुत रहता है, आपके नेबर वाले आप पर नज़र रख के बैठे हैं, ठीक है। रिश्तेदारी में आपको पता है, मैं अब क्या बोलूँ, आपको सब ऑलरेडी पता ही है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं। और लाइफ सिक्योर है, क्राइम रेट तो देखो सब जगह ही है, यूके में भी है, अपना ध्यान रखना पड़ता है। इंडिया में भी क्राइम तो देखो सब जगह, आपको खुद अपना ध्यान। लड़कियों को फ्रीडम है, लड़कियां यहाँ पे सेफ घूम सकती हैं। अगर आप टाउन में हो, मैं लंदन की बात नहीं करता, लंदन में फिर भी थोड़ा डर रहता है, अगर आप और सिटीज़ में हो, स्मॉल टाउन्स में हो, तो आप देखोगे लड़कियां रात को 11-12-2 बजे भी बाहर हैं, तो उनको कोई डर नहीं है। वुस्टर की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है, तो इतना सेफ है मतलब। अब वो चीज़ इंडिया में नहीं कर सकते आप लोग, ये बहुत मैटर करता है, सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। लंदन, बर्मिंघम को एंट्री, ये सिटी, बड़ी बड़ी जो सिटी हैं इनमें अभी सेफ्टी नहीं है। पहले सेफ्टी रहती थी बट अभी नहीं है, वो मैं रात को अवॉइड करूँ, कुछ एरियाज हैं, बट जो टाउन्स है ना, दे आर स्टिल वेरी सेफ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद रहा हूँ, मुझे पता है, और जो है यहाँ पे वो जानते हैं। अपने इंडिया में काफ़ी ऐसे भाई हैं मेरे नोन में हैं जो IT कंपनीज में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा छाप रहे हैं, अच्छी सैलरी है, बट दे आर स्टिल इन वेरी स्ट्रेस, लाइक बहुत डिप्रेस्ड है। वो कहते हैं हरनीत यार 60-60 घंटे 70 घंटे काम करवाते हैं कंपनी वाले। मतलब ऐसा नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे की जॉब है रोज की, 40 घंटे काम करा। कहता है कि लाइक 6-7 दिन के बाद संडे को भी बुला लेते हैं, मतलब ऐसा चल रहा है भाई। इवन कि बैंगलोर में भी ऐसी कंपनीज हैं जो इतना मतलब काम करवा रही हैं, और वो ना बहुत प्रेशर रहता है। मेरे नोन में है भाई एक, तो मैंने पीछे एक वीडियो भी डाला था, वो यूके में ही है अभी ना, इंडिया से आए थे वर्क परमिट पे, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो 3 साल हो गए। आदित्य भैया, मैंने वीडियो भी डाला था, पॉश कंपनी में काम कर रहे हैं, तो भाई उन्होंने खुद, मैंने वो वीडियो डाला था, आप देख लेना वो वीडियो, मैं ट्राई करूंगा भी, लिंक शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने खुद बताया था कि भाई इंडिया में बहुत प्रेशर रहता है जॉब का, यूके में बहुत चिल सीन है। 4-5 बजे के बाद आपको कोई कॉल नहीं आएगी, आप चाहे बैडमिंटन खेलने जाओ, जिम जाओ, कुछ एक्टिविटी करनी है, स्विमिंग करनी है, कहीं कुछ करना जाओ, 4-5 दिन आपको काम करना है, वीकेंड पे आप यूरोप चले जाओ। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, स्ट्रेस नहीं है इतना। और इन केस अगर लॉन्ग टर्म में आपकी सेटिंग हो जाती है, PR मिल जाती है, अगर पासपोर्ट भी आपके पास 6-7 साल 8 साल टाइम लगता है, यूके में ये लोग अब लंबा कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग का देखो, अगर आपने 8-10 साल निकाल लिए ना,
आगे की ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, रिग्रेट नहीं करोगे। यहाँ पे आपके पास जॉब नहीं है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उसके भी बेनिफिट अलग से मिलते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं मोटे मोटे आपको 10 रीज़न देना चाहता था, मुझे लगता है मैंने दे दिए होंगे आपको। और कि आपको लगता है कुछ और भी है तो आप कमेंट कर सकते हो। किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है तो वो लिंक भी मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।